ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें। छठा भाग। स्त्री पुरुष की समानता। यशोदा। हाँ बहन, यह बात तो ठीक है कि मर्यादाओं के पालन में ही मनुष्यता है, उसी में सुख शांति है। पशुओं के समान भटकते रहने में सामाजिकता नहीं है, मर्यादित गृहस्थ जीवन में ही सामाजिकता है। किंतु हमें यह तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि यूरोप में समानता और स्वतंत्रता अधिक है, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं है। सुखदा। हाँ, यह बात ठीक है कि यूरोप में समानता और स्वतंत्रता अधिक है और भारत में अभी स्त्री को हीन और अधीन समझा जाता है। इसका कारण अशिक्षा और स्वावलंबन का अभाव है। जो जो ये कारण दूर होते जाएंगे, त्यों त्यों समानता और स्वतंत्रता का व्यवहार बढ़ता जाएगा। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि हमारे यहाँ स्त्री के साथ अधीनता का व्यवहार आपत्तिजनक है, तो यूरोप की समानता और स्वतंत्रता में भी स्वच्छंदता का व्यवहार आपत्तिजनक रूप में है। अतः वह भी परिवार के लिए सुखद नहीं है। वस्तुतः आज समानता और स्वतंत्रता का अभिप्राय गलत लिया जा रहा है। स्त्री यदि रोटी बनाए, बर्तन मांजे या कपड़े धोए तो पुरुष भी वह काम करे, यह भावना रखना समानता नहीं है। समानता का अभिप्राय है आपस में सम्मान, सहयोग और संतुष्टि का ध्यान रखना, एक दूसरे के अधिकारों का हनन न करना। कार्य तो अलग अलग हो सकते हैं, यह तो एक आपसी समझौता है कि स्त्री घर के अंदर के कार्य अधिक करती है और पुरुष बाहर के। जैसे नौकरी व्यापार में पृथक पृथक कार्य करते हुए भी समानता की भावना का हनन नहीं होता, उसी प्रकार घर में पृथक पृथक जिम्मेदारियों का वहन करते हुए समानता की भावना का हनन नहीं होता। जो आधुनिक स्त्रियां यह हट भावना रखती है कि पुरुष से भी वे भी सभी कार्य कराएं जो वे करती है, तो यह एक नासमझी की भावना है। इससे मन में कटाव ही बनेगा। हाँ, कष्ट की स्थिति में पति पत्नी में से किसी को कोई काम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। पति पत्नी जीवन साथी है, अर्धांग अर्धांगिनी है। जैसे एक पैर, हाथ या शरीर के भाग को कष्ट होता है तो दूसरा भी दुख होता है, उसी प्रकार पति पत्नी में प्रत्येक सुख दुख में भागीदारी होनी चाहिए। जहाँ इतना हार्दिक प्रेम हो, वहाँ गृहस्थ जीवन में अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। छोटी छोटी बात पर, प्रत्येक कार्य पर हट करना या विवाद करना समानता नहीं, अपितु घर की शांति भंग करना है। दृष्टांत। वस्तुतः पतिव्रता और अर्धांगिनी कौन पत्नी होती है, इसका उदाहरण सीता का चरित्र है। कैकेयी के षड्यंत्र के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। लक्ष्मण को जब इस निर्णय का पता चला तो वह इसलिए भाई के साथ वन को गया कि बड़े भाई को वन में कोई कष्ट न हो। पत्नी सीता भी राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सबने उसको वन जाने से रोका, किंतु सीता नहीं मानी। उसने कहा कि मैं पतिव्रता पत्नी हूँ और पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है कि वह जैसे सुख में साथ रहकर भागीदार बनती है, उसी प्रकार दुख में भी भागीदार बने। अर्धांगिनी पत्नी को इसलिए कहती है कि आधे अंग अर्थात पति को यदि कोई कष्ट होता है तो वह उसे भी अनुभव हो और वह उसको दूर करने का प्रयास करे। इस आदर्श को स्वीकार करके सीता राम के साथ वन में गई और सारे श्रृंगारों का परित्याग करके तपस्विनी के समान वनवास का समय व्यतीत किया और अपने पति की सेवा की। यही कारण है कि आदर्श पत्नी के रूप में सीता का स्थान सर्वोच्च और सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गृहस्थ का लक्ष्य। यशोदा। बहन, अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि वैदिक व्यवस्था के अनुसार गृहस्थाश्रम धारण करने का मुख्य प्रयोजन क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ दंपति का प्रमुख कर्तव्य क्या है। पश्चिमी सभ्यता संस्कृति में विवाह का प्रयोजन काम भाव की संतुष्टि माना जाता है। उसका प्रभाव आज भारतीय संस्कृति पर पड़ा है। क्या वैदिक संस्कृति में काम संतुष्टि ही गृहस्थ का मुख्य प्रयोजन है? सुखदा। बहन,
गृहस्थ का मुख्य लक्ष्य है संतानोत्पत्ति द्वारा वंश परंपरा व सृष्टि परंपरा को आगे बढ़ाना और इस प्रकार माता पिता के ऋण से उर्रून होना। माता पिता ने बहुत कष्ट उठाकर हमें जन्म दिया, फिर पालन पोषण करके हमें योग्य एवं समर्थ बनाया। इस मनुष्य जन्म को पाकर अब हम चाहे तो श्रेष्ठ कर्म और भगवान की उपासना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यह अवसर माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम संतानों को उत्पन्न कर उस परंपरा को आगे बढ़ाएं और प्राणियों को मनुष्य, देव, ऋषि बनने का अवसर दे। अन्य सभी आश्रमों की स्थिति गृहस्थाश्रम से ही संभव है। यदि गृहस्थ में जन्म न होगा तो आश्रम न होंगे, न वर्ण, न सृष्टि का विकास। इसलिए संतानोत्पत्ति करके उसका श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में निर्माण करना अर्थात उसे धार्मिक और विद्वान बनाना गृहस्थ का प्रमुख लक्ष्य है। वैदिक संस्कृति में काम संतुष्टि गृहस्थ का प्रयोजन अवश्य है, किंतु मुख्य नहीं। मुख्य तो संतानोत्पत्ति है। वैदिक संस्कृति में संतानोत्पत्ति के लिए काम का सेवन विहित है, न कि कामवासना की पूर्ति के लिए संतानोत्पत्ति और गृहस्थ का सेवन। शास्त्रों का आदेश है कि धर्मपूर्वक अर्थ संग्रह करना चाहिए, धर्म और अर्थपूर्वक काम का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम का विधिपूर्वक सेवन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करे। यशोदा, शास्त्रों के अनुसार गृहस्थों को काम का सेवन उन्मुक्त रूप से करना चाहिए कि नियंत्रित रूप से? क्या शास्त्रों में इसके लिए भी कुछ निर्देश है? सुखदा, हाँ, शास्त्रों में गृहस्थों के काम संबंधों के लिए स्पष्ट निर्देश है। वैदिक संस्कृति के अनुसार गृहस्थ को संयम पूर्वक काम सेवन करना चाहिए, उन्मुक्त रूप से नहीं। यह मनोवैज्ञानिक बात है कि संयम पूर्वक काम सेवन से पति पत्नी में प्रेम, दृढ़ आकर्षण चिरस्थायी, शरीर रोग रहित और व्यवहार मर्यादित बना रहता है। अति काम सेवन रोगों का घर है। उन्मुक्त काम सेवन के अभ्यस्त आधुनिक गृहस्थों को कुछ समय बाद ही अनेक रोग घेर लेते हैं। पति भी रोगी, पत्नी भी रोगिणी, फिर संतान पूर्ण स्वस्थ कैसे हो सकती है? शास्त्रों के अनुसार दंपति को कभी रजस्वला काल में काम सेवन नहीं करना चाहिए। यह भयंकर यौन रोगों का कारण बनता है। ऋतुकाल में ही समागम करना चाहिए। स्त्री का ऋतुकाल 16 रात्रियों का माना गया है। रोज दर्शन की प्रथम रात्रि से लेकर 16 रात्रों तक। इनमें भी 4 रात्रियां रोजदर्शन की, एकादशी, त्रयोदशी और पर्व अर्थात अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या की रात्रियां। इस प्रकार 8 रात्रियां समागम के लिए वर्जित है और स्वास्थ्य की दृष्टि से निंदित है। गृहस्थ शेष 8 रात्रियों में समागम कर सकता है। ऐसा मानना है कि इनमें समरात्रियों में समागम से पुत्र प्राप्ति और विषम रात्रियों में समागम से पुत्री की प्राप्ति होती है। जो प्रतिमास केवल 2 रात्रि समागम करता है उसे शास्त्र संयमी और जितेंद्रिय होने के कारण ब्रह्मचारी के समान मानते हैं। संतान का निर्माण। यशोदा, संतान को धार्मिक और विद्वान बनाने में माता पिता का योगदान किस प्रकार संभव है? यह काम तो शिक्षण संस्थाओं में आचार्यों और अध्यापकों का है। सुखदा, किसी भी बच्चे के निर्माण में पहला महत्वपूर्ण योगदान माता पिता का ही होता है। उसके बाद आचार्य और शिक्षक की बारी आती है। बच्चे का निर्माण गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसी से 16 संस्कारों का आरंभ माना है। माता पिता के संस्कार, विचार, आहार विहार जैसे गर्भाधान के समय और गर्भस्थ काल में होंगे, वैसे ही संस्कार संतान के बनने लगेंगे। आज के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने भी इस सत्य को स्वीकार कर लिया है कि माता पिता के संस्कार आचरण संतान में आते हैं और गर्भाधान के समय तथा गर्भस्थ काल का भी बच्चे के अवचेतन मन पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता रहता है, जो बड़े होने पर क्रियात्मक रूप में प्रकट होता है। महाभारत में आता है कि अभिमन्यु ने गर्भस्थ अवस्था में अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह भेदने का वर्णन सुना था। उसी समय के संस्कारों ने उसे किशोरावस्था में ही इस कला में पारंगत बना दिया।
इसी प्रकार अपराधी माता पिता के बालक अपराध को ग्रहण कर लेते हैं। कला विशेषज्ञ परिवारों में बालक कला में पारंगत होते हैं। यह सब माता पिता के संस्कारों का ही प्रभाव होता है। शास्त्रों में कहा है माता निर्मात्री भवती, अर्थात माता को माता इसलिए कहते हैं क्योंकि वही वास्तव में संतान का निर्माण करने वाली होती है। माता की ममतामय गोद में बालक सर्वप्रथम पलता है और वे आचार विचार ग्रहण करता है। शैशव अवस्था में बालक कच्ची मिट्टी के समान कोमल मन का होता है। उसको जैसा रूप देंगे वही बन जाएगा। यह निर्माण माता पिता के हाथ में होता है। इसीलिए शास्त्रों में 5 वर्ष की आयु तक माता को शिक्षिका माना है, फिर 8 वर्ष तक माता पिता दोनों को। उसके बाद उसे गुरुकुल या पाठशाला में प्रवेश दिलाने का अनिवार्य विधान है। दृष्टांत: वैदिक व्यवस्था के अनुसार बालक को संस्कारित और शिक्षित करने की जिम्मेदारी सर्वप्रथम माता की है। बालक सबसे पहले माता की गोद में पलता है, अतः वह बालक को जैसा वीर कायर, गुणी अवगुणी, सभ्य असभ्य, शिक्षित अशिक्षित संस्कारों का बनाना चाहे वैसा ही बन सकती है। शिवाजी को वीरता के संस्कार माता जीजाबाई की शिक्षा से ही मिले थे। उसी की प्रेरणा से शिवाजी ने निडर होकर विशाल मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया और खोया हुआ आर्य हिंदू साम्राज्य पुनः प्रतिष्ठित किया। जीजाबाई का जन्म ईस्वी सन 1597 में सिंदखेड़ शासक जादवराव के घर पर हुआ। विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी के साथ हुआ। पहले दोनों परिवारों में स्नेह था, किंतु बाद में यह शत्रुता में बदल गया। जीजाबाई के पिता जादवराव मुगलों के साथ थे। उनको शाहजी को गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा। शाहजी उसके हाथ नहीं आया। वह जीजाबाई को शिवनेरी के दुर्ग में छोड़ बीजापुर चला गया। जीजाबाई को पति से अलग एकाकी जीवन बिताना पड़ा। शिवनेरी दुर्ग में 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को जीजाबाई ने शिवाजी को जन्म दिया। उसी ने अपने मार्गदर्शन में शिवाजी को शिक्षा दीक्षा दिलवाई। वह स्वयं भी उसको रामायण महाभारत की आदर्श और वीरतापूर्ण कहानियां सुनाती और उसको राष्ट्र प्रेम तथा स्वराज्य प्राप्ति के संस्कार देती। उसी शिक्षा का यह परिणाम निकला कि शिवाजी ने स्वराज्य प्राप्त करके ही दम लिया। इसी प्रकार शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को वन में रहते हुए निडरता और वीरता की शिक्षा दी। वह वीर बालक इतना निडर बना कि बचपन में ही शेर के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनता था। बड़ा होकर वह इस देश का चक्रवर्ती शासक बना, जिसके नाम से भारत वंश प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि इस देश का भारत नाम उसी राजा के कारण पड़ा। इस प्रकार माता संतान का निर्माण करने वाली होती है। वह निर्माण तभी कर सकती है जब स्वयं शिक्षित और धार्मिक हो। बच्चा उपदेश और शिक्षा के साथ साथ वातावरण से बहुत कुछ सीखता है, अपितु अधिक सीखता है। यदि माता पिता की कथनी करनी में अंतर होगा तो उस पर करने का अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए संतान के निर्माण काल में माता पिता और घर का वातावरण उसी के अनुरूप होना आवश्यक है जैसा वे संतान का निर्माण करना चाहते हैं। इसी तरह बालक को गलत संगति में अथवा गंदे बच्चों की संगति में न तो बैठने देना चाहिए और न उनके साथ खेलने देना चाहिए। गलियों में व्यर्थ घूमना, पशु पक्षियों को ढेले आदि मारना, गालियां देना, उल्टा बोलना, रोना चीखना, हट करना, कीट पतंगों को मारना, बीड़ी सिगरेट हुक्का पीना, ताश चौपड़ खेलना, घर से पैसे चुराकर बाजार की चीजें खाना, ये गंदे बच्चों की आदतें हैं। ऐसे बच्चों की संगति नहीं करने देनी चाहिए। बच्चों को हट या गलती करने पर बहुत कठोर अनुशासन नहीं करना चाहिए। ऊंची आवाज में सदा नहीं बोलना चाहिए। हर समय डांट डपट, मार पीट और धुतकार फटकार नहीं करनी चाहिए। उससे बच्चे या तो ढीठ बन जाते हैं या डरपोक। उन्हें प्यार और प्यारपूर्ण फटकार से वश में करना चाहिए। माता पिता बच्चों को केवल नौकरों के भरोसे न छोड़े। दिन में थोड़ी देर के लिए ही सही
गोदी में अवश्य खिलाना चाहिए। उससे बच्चे में अपनत्व ममत्व पैदा होता है। कभी आवश्यकता पड़े तो अपने हाथों से उसकी सेवा करनी चाहिए ताकि उसके मन में माता पिता की सेवा की भावना पैदा हो। इसी तरह अपने हाथ से तथा पास बैठाकर खिलाना चाहिए। संतान धार्मिक बने, इसके लिए जरूरी है कि संतानों को धार्मिक शिक्षा दें, धार्मिक कथा सुनाएं, भगवान की उपासना, सत्संग, यज्ञ आदि में संतानों को साथ रखें ताकि उनमें धार्मिकता के संस्कार विकसित हो सके। धार्मिक संतान ही माता पिता की सेवा संभाल करने वाली होती है। संतान पर अपनी रुचियां थोपे नहीं, अपितु समझा बुझा कर प्रेरित करें। उसकी किस शिक्षा विद्या में रुचि है उसको परखें और उसी दिशा में उसको बढ़ने दें तथा प्रोत्साहित करें। प्रत्येक दिन संतान की शिक्षा और गतिविधियों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। जानकारी न रखने वाले और नियंत्रित न करने वाले माता पिता संतान के बिगड़ने में दोषी होते हैं। बालक बचपन में अनुशासन सीखता है, बड़ा होकर नहीं। इसलिए उसको बाल्यकाल में अनुशासित करें और जो दिशा देनी चाहिए उस पर चलाएं क्रमशः।